दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। एक जिला पड़ता है ग्वालियर जिला। उसी जिले में रेखा नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बेटे का नाम आशु था और जो रेखा थी उसका पति की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके चलते वे अब अपने बेटे के साथ रहती थी। रेखा के एकमात्र बेटा था, वो भी दोस्तों पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते उसके दिल्ली में किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जिसके चलते वे दिल्ली रहने के लिए चले जाता है। अब जो घर में अकेली रेखा होती है वे अकेलापन महसूस करती थी और घर ही बोर हो जाती थी। अब दोस्तों उसका लगातार मन नहीं लगता था क्योंकि वे घर में अकेली हो चुकी थी। कुछ समय पहले उसका बेटा घर पर था, जिसके चलते अपने बेटे से वे मन मिला लेती थी, लेकिन अब घर में कोई नहीं था, जिसके चलते वे अकेलापन महसूस करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। जो आशु था रेखा का बेटा, वे दिल्ली में रहकर अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन जो रेखा होती है उसके घर के दरवाजे की घंटी सुनाई देती है उसे, तो वह भागकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि उसका बेटा आशु खड़ा है। ये देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं। वह तुरंत जाकर अपने बेटे के गले मिलती है और गले मिलकर दोस्तों रोने लगती है। रो धोकर दोस्तों वे अपने बेटे को अंदर ले जाती है और बैठा कर अपने बेटों को कहती है कि बेटा अचानक से कैसे आना हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस पर आशु कहता है कि माँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, जिसके चलते मैं चुपचाप से दिल्ली से यहाँ आ गया हूँ। दोस्तों ये कहकर तुरंत ही अपने बैग से एक थैला निकालता है आशु और उसमें से एक हरी सी साड़ी अपनी माँ के हाथ में रख देता है और कहता है कि ये लीजिए माँ साड़ी, आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ। तो इस पर वह खुश हो जाती है और कहती है कि वाह कितनी खूबसूरत साड़ी है बेटा, काश तेरे पापा भी होते तो ये देखकर बहुत ही खुश होते। दोस्तों आशु के आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वह तुरंत ही अपनी माँ के गले मिल जाता है और कहता है कि माँ जो होना था हो चुका है, अब पीछे की बातें सब कुछ भूल जाओ, अब हम आगे का जीवन अच्छा बनाना है, तो प्लीज़ भूल जाइए इन सब चीज़ों को। वहीं बैठकर माँ बेटे दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। बातें करने के बाद रेखा कहती है अपने बेटे आशु को कि बेटा जाके कपड़े चेंज कर ले और फ्रेश हो जा। तो इस पर दोस्तों आशु चले जाता है अपने रूम के अंदर और कपड़े चेंज करने लग जाता है। तभी जो घर की नौकरानी होती है सुमन, वह घर का दरवाजे की घंटी बजाती है। तो रेखा भाग कर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सुमन सामने खड़ी है। वह सुमन को तुरंत ही अंदर बुलाती है और कहती है कि सबसे पहले जाकर आशु का रूम साफ कर, आशु आज आ गया है तो उसकी रूम की साफ़ सफाई कर देना। इस पर जो सुमन होती है नौकरानी, वो कहती है कि ठीक है मैडम, मैं जाकर साफ करती हूँ। दोस्तों वह तुरंत ही जाकर आशु के रूम में घुस जाती है। आशु अंदर ही अपने कपड़े चेंज कर रहा था। आशु अपने शरीर पर मात्र तौलिया लगाए हुए था। जब सुमन अचानक से रूम के अंदर घुसती है तो वह डर के मारे वो तौलिया भी उसके हाथ से छूट जाता है और आशु के एक एक अंग सुमन को दिख जाता है। वह घबरा जाती है और वहाँ से देखकर तुरंत से बाहर भाग जाती है, लेकिन वे रेखा को कुछ नहीं बताती है। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में रहती है। आशु भी जो नौकरानी सुमन से शर्मा रहा था और वहीं जो सुमन थी वो भी आशु से कहीं ना कहीं शर्मा रही थी। लेकिन जो सुमन और आशु थे, इस हादसे के बाद वे दोनों आंखों में आंखें डालकर लगातार देखते थे। ऐसा लग रहा था कि आशु को कहीं ना कहीं सुमन से प्यार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पढ़ने वाला एक अच्छी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का आखिरकार अपने घर की नौकरानी से मन ही मन में प्यार करने लग गया था। इसका अंदाज़ा जो आशु की माँ होती है रेखा, उसको भी नहीं होता है। एक दिन दोस्तों आशु घर पर होता है, तभी अचानक से उसका दोस्त रवि घर के अंदर आ जाता है। तभी उसका दोस्त रवि उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाता है। जो सुमन होती है वह जाकर घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा है। दोस्तों जो रवि था आशु का दोस्त, वह उस नौकरानी सुमन को लगातार गंदी नज़रों से देखता जा रहा था। वह अपना मन हटा नहीं पा रहा था उससे। तभी वह नौकरानी कहती है कि जी कौन हो आप और किससे मिलना है। तो इस पर रवि कहता है कि मैं आशु का दोस्त हूँ, आशु घर पर आ रखा है ना। तो इस पर कहती है कि सुमन हाँ आ रखा है, तो मुझे मिलना है उससे।
दोस्तों तुरंत ही सुमन उसे अंदर बुला लेती है और वह जाकर आशु के गले मिल जाता है और कहता है कि अरे बिना बताए तू आ चुका है, एक कॉल तो कर सकता था मेरे को। तो इस पर आशु कहता है कि यार मैं जल्दबाजी में घर आ गया था और मैं भूल गया था तेरे को फ़ोन करना, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का फ़ोन करता। तो इस पर रवि आशु की माँ रेखा को कहता है कि आंटी देखिए यार कैसा दोस्त है, ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बिना बताए चले आ गए और मिला तक नहीं, और आने के बाद भी मिलने की एक बार भी नहीं सोची है इसने। ऐसे कोई दोस्त होते हैं क्या? वो तो मैं घर से बाहर निकल गया तो उसकी अंदर से आवाज़ आ गई इसलिए मैं यहाँ आ गया, वरना मेरे को पता तक नहीं पड़ता कि आशु कब आकर वापस दिल्ली चला गया। ये कहते ही जो रेखा होती है आशु की माँ, वह कहती है कि आप अपने दोस्त से गले मिलोगे और मेरे से नहीं मिलोगे क्या? तो इस पर दोस्तों रवि कहता है कि क्यों नहीं आंटी, मैं ज़रूर मिलूँगा आपके गले। रवि तुरंत ही जाता है और रेखा के गले मिल जाता है और दोस्तों रेखा की पीठ सहलाने लगता है। वे मन ही मन दोस्तों उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वे इजहार नहीं कर पा रहे थे। गले मिलकर रेखा कहती है कि तुम बैठो, मैं कुछ देर में आती हूँ। इस पर रेखा जाती है और अपने बेडरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी जो रवि होता है उसके बाप का फ़ोन आता है उसके पास और पूछता है कि बेटा कहाँ हो। तो इस पर रवि कहता है कि मैं अपने दोस्त आशु के घर आ रखा हूँ। दोस्तों वे फ़ोन में बात करते करते जहाँ रेखा उसके बेडरूम में गई होती है उसी कमरे के सामने जाकर वे बात करने लगता है, और वह जब हल्का सा घूमता है तो देखता है कि जो रेखा होती है अपने बेडरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है। ये सब हरकत जब रवि देखता है तो उसे रहा नहीं जाता है और वह लगातार दोस्तों उसको कपड़े चेंज करते हुए देखता रहता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो रवि था वह कहीं ना कहीं आशु की माँ रेखा को पसंद करने लग गया था। अब मन ही मन में भी प्यार करने लग गया था, लेकिन दोस्त की माँ होने के कारण वह उसे इजहार नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो आशु होता है वह सुमन से जो नौकरानी होती है घर की, उसे मन ही मन प्यार करने लगता है। एक दिन दोस्तों घर पर कोई नहीं होता है, आशु घर पर अकेला होता है और जो नौकरानी होती है वह भी घर पर अकेली अपना काम कर रही होती है। तभी आशु उठता है और सीधा सुमन की कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है। तो उस पर पहले तो वह घबरा जाती है। घबरा कर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो आशु कहता है कि यार मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और काफ़ी समय से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो इस पर सुमन कहती है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं घर की नौकरानी हूँ और आप जैसे मालिक से कैसे मैं प्यार कर सकती हूँ। तो इस पर आशु से समझाता है कि प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, प्यार तो बस प्यार होता है और कहीं भी किसी भी वक्त प्यार हो जाता है। तो इस पर दोस्तों तुरंत ही सुमन भी आई लव यू टू बोल देती है। ये सुनकर जो आशु होता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह तुरंत ही उसके गले मिल जाता है और दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं, रंगोलियाँ बनाने लग जाते हैं। इन सब हरकतों को करते हुए जो आशु का दोस्त होता है रवि, वह वहीं पर आया हुआ होता है, खिड़की से जाकर उन दोनों की वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर दोस्तों अपना जेब फ़ोन में रख लेता है। लेकिन इसकी भनक आशु और सुमन दोनों को नहीं थी। वे तो बस अपने होशो आवाज़ में खो गए थे और लगातार वो काम कर रहे थे जो एक पति पत्नी के साथ करता है और एक पत्नी पति के साथ करती है। जी हाँ दोस्तों, यह सब कर नौकरानी अपने घर चली जाती है और जो रेखा होती है आशु की माँ, वह कहीं अपने दोस्त के घर गई हुई होती है। अब जो आशु था वह रोज़ की तरह अपना दोस्त का नाम लेकर नौकरानी के घर जाता था और उसके साथ मज़े करके रोज़ आता था। जी हाँ दोस्तों, और रेखा को लगता था कि कहीं ना कहीं वे पढ़ने के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वे तो सुमन नौकरानी के घर जाता था और मज़े करता था। एक दिन जो सुमन के घर गया हुआ होता है आशु, तभी जो रवि होता है वह पीछे से आता है उसके घर पर कोई नहीं होता, बस रेखा अकेली ही अपने घर पर होती है। रवि तुरंत ही जाकर रेखा को पूछता है कि आंटी आशु है क्या घर पर? तो इस पर वह मना कर देती है। तो रवि कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, आशु आता है तो इसके बाद मैं आता हूँ वापस। तभी वह रेखा कहती है कि रुको, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें जाने की,
कुछ नाश्ता वास्ता करके जाओ। तो इस पर रवि मना कर देता है कि नहीं आंटी नाश्ते की नहीं, रहने दीजिए आप। तो इस पर दोस्तों वो जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ चाय तो पी के जाइए। दोस्तों ठीक है आंटी, आप नहीं मान रही तो मैं रुक जाता हूँ। वह तुरंत ही रुक जाता है। दोस्तों जो आशु की माँ रेखा होती है वह चाय बनाने के लिए जैसे ही कुर्सी से उठती है तो अचानक से उसके पैर में कुछ हो जाता है। रवि भागकर उसको पकड़ लेता है, उसके कमर में हाथ डालता है और कहता है कि आंटी आप ठीक तो है ना, चलो मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। दोस्तों तुरंत ही उसे पकड़कर रूम में ले जाता है। वहाँ जाते ही दोस्तों रेखा को वह लेटा देता है और तुरंत ही कमरे से निकलने वाला होता है, तभी वह भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और हवस भरी आवाज़ में कहती है कि कहाँ जा रहे हो। वे खींचकर रवि को अपने ऊपर गिरा लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ कुछ दिनों से, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। उस दिन मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो तुम मुझे लगातार देख रहे थे, तभी मुझे विश्वास हो गया कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो इस पर रवि कहता है कि जी हाँ आंटी, मैं भी आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन आप मेरे दोस्त की माँ होने के कारण मैं आपको इजहार नहीं कर पा रहा था। तो इस पर वह कहती है कि कोई बात नहीं, आज मैं कर रही हूँ तुम्हें इजहार। दोस्तों ये कहकर एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं और रंगोलियाँ बनाने लग जाते हैं। एक तरफ जो रेखा का बेटा था आशु, वह उसकी नौकरानी के साथ मज़े कर रहा था। वहीं जो आशु का दोस्त था रवि, वह आशु की माँ के साथ मज़े कर रहा था। दोनों दोस्तों आपस में एक दूसरे से मज़े कर रहे थे और इसकी भनक आपस में एक दूसरे को पता नहीं होती है। एक दिन जो सुमन होती है घर की नौकरानी, वह दोस्तों आशु के घर से काम करके अपने घर लौट रही होती है। तभी दोस्तों रवि उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको, मुझे कुछ काम है। तो इस पर कहती है कि हाँ बोलिए क्या काम है। तभी रवि सुमन को कहता है कि मेरे घर पर भी यार कुछ काम है, कर दोगी क्या, मेरे पापा ने बुलाया है आपको। तो इस पर सुमन कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर रवि कहता है कि तुम मुझे नंबर दे दो, मैं तुमको मैसेज कर दूंगा। इस पर दोस्तों सुमन तुरंत ही रवि को नंबर दे देती है और जैसे ही नंबर देती है तुरंत से जो वीडियो बनाता है रवि, उन दोनों की, आशु और सुमन की जो वीडियो बनाता है वह तुरंत से ही दोस्तों उसके पास भेज देता है। ये देखकर सुमन काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि रवि जी प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो। तो इस पर वह शर्त रखता है कि मैं कहूँगा वही कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस पर सुमन कहती है कि ठीक है मैं मंजूर हूँ, ठीक है आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ, लेकिन ये वीडियो डिलीट कर देना। तो इस पर कहता है कि चलो मेरे घर चलो। दोस्तों वह तुरंत ही उसके घर ले जाता है और वो काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है, उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ भी वे मज़े लूट रहा था। वहीं दूसरी तरफ आशु की माँ के साथ भी वे मज़े लूट रहा था। एक दिन रवि रोज की तरह रेखा के साथ रात को मज़े कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, और जो वहीं दूसरी तरफ आशु था वह सुमन से मिलने के लिए रात को उसके घर गया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह मोबाइल का चार्जर अपने घर पर भूल जाता है। वह घर से आधी दूर निकलकर घर पर वापस आता है तो वह देखता है कि जो उसकी माँ है उसके दोस्त रवि के साथ रंगोलियाँ बना रही थी। ये सब देखकर दोस्तों उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह रवि से झगड़ने लगता है, मारपीट करने लगता है। तभी जो उसकी माँ होती है वह अपने हाथ में चाकू लेकर आशु के पेट में डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, प्यार और हवस के चक्कर में दोस्तों अपने ही बेटों को मौत के घाट उतार दिया रेखा ने। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने गुस्से में जो किया उसके बाद उसे बहुत ही पछतावा होती है, लेकिन दोस्तों बचने को कुछ नहीं बचा था। जो उसके साथ एकमात्र उसका बेटा रहता था उसको भी उसने मौत के घाट उतार दिया था। रेखा अब अकेली हो चुकी थी। ये सूचना जब पुलिस को लगती है तो पुलिस तुरंत आती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।